नमस्कार दोस्तों, वॉइस मुकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी दोस्तों अमेरिका में रहने वाली एक महिला की है जो एक ऑफिस में प्रोफेसर थी। उसके नीचे जो भी पुरुष काम करते थे उनसे जबरदस्ती संबंध बनाती है। आगे क्या होता है कहानी में, चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक और वॉइस मुकेश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आप बाद में भूल जाएंगे। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। इस कहानी में दोस्तों जो महिला के साथ में जो पुरुष व्यक्ति काम करता था उसी ने ये खुलासा किया है। लेकिन अमेरिकी राजनीति में एक नई बवंडर तब उठ खड़ी हुई जब एक चर्चित और साहसी महिला सेनेटर पर उन्हीं के पूर्व कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। वह महिला जिसने हाल ही में यौन हिंसा के खिलाफ एक प्रभावशाली विधेयक पेश किया था, अब खुद उन आरोपों के घेरे में आ चुकी है जिनसे लड़ने का दावा करती थी। ये कहानी न केवल उनकी छवि को ध्वस्त कर सकती है बल्कि उनके संघर्ष को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। यह एक ऐसा मामला है जो सेनेटर अल्वाराडो गिल के सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक करियर के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, वहीं उनकी प्रतिष्ठा पर भी गंभीर सवाल उठाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, सच्चाई क्या है और यह मामला किस ओर जाएगा। सेनेटर अल्वाराडो गिल का नाम राजनीति में संघर्षशील और दृढ़ महिलाओं में लिया जाता है। कैलिफोर्निया सीनेट में उनकी छवि एक ऐसी नेता के रूप में उभरी थी जिसने यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक मजबूत और कठोर रुख अपनाया। उन्होंने न केवल यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि सीनेट बिल 268 के रूप में एक मजबूत कानून बनाने की दिशा में भी कदम उठाए। इस बिल का उद्देश्य था नशे में धुत व्यक्ति के बलात्कार को हिंसक अपराध के रूप में मान्यता दिलाना। गिल ने इस बिल को न्याय प्रणाली में सुधार लाने की कोशिश के रूप में पेश किया और इस बात पर जोर दिया कि हर 73 सेकंड में एक व्यक्ति अमेरिका में यौन उत्पीड़न का शिकार होता है। अप्रैल के राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न जागरूकता माह के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने इस बिल का प्रचार किया। इस वीडियो में गिल ने भावुकता के साथ बताया कि इस कानून से यौन हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा और यह न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम होगा। वीडियो ने खूब सराहना बटोरी और गिल को यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ बदल गया। कुछ ही समय बाद जब सब कुछ गिल के पक्ष में प्रतीत हो रहा था, एक चौंकाने वाली खबर ने अमेरिकी राजनीति को हिलाकर रख दिया। उनके पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ चैड कोंडिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्वजनिक रूप से गिल पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। कोंडिट ने लिखा कि गिल ने उन पर जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का प्रयास किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो गिल ने उन्हें उनकी नौकरी से निकालने की धमकी दी। यह आरोप सामान्य नहीं था। कोंडिट ने गिल के खिलाफ पूरी तरह से एक कानूनी मामला दर्ज किया। इस आरोप ने मीडिया और राजनीतिक जगत में तहलका मचा दिया, जिसने गिल की छवि पर गंभीर प्रभाव डाला। कोंडिट का दावा था कि गिल ने उनसे यौन संबंध बनाने की मांग की थी और जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो गिल ने उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी। इस आरोप ने गिल के खिलाफ एक गंभीर साजिश की कहानी को जन्म दिया। सबसे भयानक बात तब सामने आई जब कोंडिट ने बताया कि एक कार्य यात्रा के दौरान गिल ने उन्हें जबरदस्ती ओरल सेक्स के लिए मजबूर किया। कोंडिट ने दावा किया कि इस घटना ने उन्हें शारीरिक रूप से आहत कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हमले के बाद उनकी पीठ और कूल्हे की हड्डियों में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी 3 हर्निएटेड डिस्क और कूल्हे की हड्डी में क्षति हो गई। इस घटना ने न केवल गिल के करियर पर संकट खड़ा किया बल्कि उनकी नैतिकता और उनके द्वारा उठाए गए यौन उत्पीड़न के खिलाफ अभियान पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामला सामने आने के बाद मीडिया और आम जनता का ध्यान इस बात पर टिक गया कि गिल इस गंभीर आरोप का किस तरह से सामना करेगी। एक और गिल खुद को एक मुखर महिला के रूप में पेश करती थी जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी थी। लेकिन अब उन पर लगे आरोपों ने उनके इस संघर्ष को संदिग्ध बना दिया था। गिल ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है जिसे उनके विरोधी उनके खिलाफ रच रहे हैं। उनका दावा था कि वह निर्दोष है और यह सब उन्हें बदनाम करने की एक कोशिश है। लेकिन क्या जनता और उनके समर्थक इस सफाई को स्वीकार करेंगे? अब मामला कोर्ट में है। कोंडिट ने न केवल कानूनी रूप से गिल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है बल्कि वह सार्वजनिक रूप से इस मामले को उठाकर गिल की साख को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गिल, जिन्होंने हमेशा खुद को एक पीड़ितों की समर्थक के रूप में पेश किया था, अब खुद इस न्याय प्रणाली का सामना कर रही हैं जिसमें उन्होंने यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस कानूनी लड़ाई का परिणाम क्या होगा? क्या गिल खुद को इन आरोपों से मुक्त कर पाएंगी या फिर उनका करियर और छवि दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे? यह मामला अमेरिकी राजनीति में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा मोड़ है।
सवाल यह है कि जब यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई की नेता ही आरोपों के घेरे में आ जाती हैं, तो समाज किस ओर जाएगा? क्या गिल निर्दोष साबित होंगी या फिर कॉन्डिट के आरोपों के बाद उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। हर नए दिन के साथ नए तथ्य और आरोप सामने आ सकते हैं, जो इस मामले को और भी जटिल बना सकते हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक बने रहने के लिए वॉइस मुकेश चैनल आपका तहे दिल से आपको पसंद करता है।